नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। चेस द वायरस नाम की जो मुहिम महानगर पालिका ने शुरू की है, उस मुहिम के अंतर्गत करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों का स्कैनिंग हुआ है और उन 3 लाख लोगों में से केवल 55-60 लोग ही पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मनपा प्रशासन का ये दावा अपने आप में ही एक हास्यास्पद दावा है, शहरवासियों को गुमराह करने वाला दावा है। हकीकत यह है कि स्कैनिंग के लिए जो टीम गई थी, उस टीम पर ही आरोप लगे हैं, उन पर ही उंगलियां उठने लगी है कि उन्होंने जाकर केवल नाम, पता और उम्र ही पूछा है, इसके अलावा ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया है। इस पूरे मामले में हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की जिनके यहाँ पर स्कैनिंग हुई थी। उनका क्या कहना है इस स्कैनिंग के बारे में, आइए हम जानते हैं। मेरे बिल्डिंग में 2 लेडीज़ आए थे एंड उन लोग खाली सीनियर सिटीजन्स का ही स्कैनिंग कर रहे थे। किस तरह का उन्होंने स्कैनिंग किया? उनका खाली सीनियर सिटीजन्स का उन्होंने स्कैनिंग किया थर्मल गन और ऑक्सीमीटर के साथ, और बाकी लोगों का खाली इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। आपने इसकी शिकायत नहीं की फिर कि पूरे सभी लोगों का होना चाहिए? हाँ, मैंने बोला तो मुझे बताया गया कि ऊपर से हमका ऑर्डर है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन का, क्योंकि अगर ऑक्सीमीटर में हर कोई उंगली डालेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैंने उसके लिए उनको बोला कि आप ऐसे क्यों नहीं, आप सैनिटाइज करके कर ही सकते हैं, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको है या किसको नहीं है। हो सकता है यंगस्टर्स बाहर घूमते हैं, वो कैरियर्स है, बट उनको जल्दी से नहीं ये होगा। बट जो उनके घर में सीनियर सिटीजन है या मेरे जैसे, आई एम नॉट अ सीनियर सिटीजन बट आई एम अ डायबिटिक, तो हो सकता है मुझे हो सकता है, उसको मुझे लग सकता है, मेरा हस्बैंड हाइपरटेंशन पेशेंट, उनको हो सकता है। बोले नहीं मैडम, अगर आपको चाहिए तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे मेरे नेबर के घर पे, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, उसके यहाँ जो ओल्ड है सीनियर सिटीजन, मदर एंड फादर, उनका किया, जबकि उनका बेटा भी है उनके घर में और वो बेटा दिन भर बाहर घूमता है, बट उसका नहीं स्कैन किया। हमारे जो कमिश्नर साहब ने चेस द वायरस के योजना के अंतर्गत जो स्क्रीनिंग शुरू की है, वो तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी योजना है, लेकिन उसमें ऐसे हुआ था कि जब ये योजना यहाँ पर शांति, बाकी कहाँ पर कैसे हुआ मुझे पता नहीं, जब एक्चुअली ये शांति पार्क में जब ये शुरू हो गई, उस समय हमको यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। इसमें ऐसे बताया गया कि केवल सीनियर सिटीजन्स को ही टेस्ट स्क्रीनिंग करना है, बाकी लोगों का केवल इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, जबकि इन्होंने कहीं पर उसका नोट डाउन नहीं किया। केवल सीनियर सिटीजन्स का ही टेम्परेचर एंड ऑक्सीमीटर देखा गया, और उसमें कहीं कहीं जगह पर ऐसे भी पाया गया कि कहीं पर ऑक्सीमीटर भी लेके नहीं आए थे। तो इस तरह से जब ये मालूम पड़ा, तब मैं खुद यहाँ पर एक आध बिल्डिंग में जब चल रहा था, उस समय मैंने इनके वॉलंटियर्स को, जो कमिश्नर साहब ने 417 वॉलंटियर्स की बात की है ये स्कीम योजना के लिए इन्होंने नॉमिनेट किए, इसमें से दो जहाँ पर एक बिल्डिंग में चल रहा था, उस समय मैं पर्सनली वहाँ गया और उनके जो वॉलंटियर्स थे, इनको मैंने पूछा कि भाई आपको किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया ये करने का। तो इनका कहना था कि इनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि केवल सीनियर सिटीजन्स का देखना है और बाकी लोगों का केवल पूछना है इन्फॉर्मेशन कि आपको कहीं सर्दी खांसी या कुछ है कि नहीं। तो इसके बाद मैंने सेम डे उसी उनके सामने ही एक अपने डॉक्टर वाघमारे जो डीएमसी है, उनको फ़ोन लगा के स्पीकर पे ही उनको पूछा था कि सर इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस आपने दी है क्या। तो उन्होंने खुद बोला है कि हमने ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, और इसके बाद में इन्होंने बोला है कि मैं वापस इनको री इंस्ट्रक्शन दे के री स्क्रीनिंग करवाता हूँ। उसके बाद उस बिल्डिंग का वापस री स्क्रीनिंग होके कंप्लीट पूरी अच्छी प्रोसीजर से काम किया गया। हमारे बिल्डिंग में भी उसके बाद हुआ, इसलिए हमारे बिल्डिंग में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ वही ठीक तरह से हुआ, क्योंकि मैं उस समय पर्सनली प्रेजेंट था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो स्क्रीनिंग री स्क्रीनिंग हुई है, वो जो हुई है गलत तरीके से हुई है, इसलिए उसी समय हमने लेटर भी लिखा था कमिश्नर साहब को, और उसके बाद गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम की तरफ से बाद में ये री स्क्रीनिंग होनी शुरू हो गई। और अभी मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि अभी जो एक रिपोर्ट आया है, उसमें इनका पूरे मीरा भाईंदर का जो सर्वे हुआ है स्क्रीनिंग में, उसमें केवल 55 या 50 या 55 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग हुई है वो एक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसलिए हमने इसमें कमिश्नर साहब को और वाघमारे जी को लेटर लिख के हमने इसमें ऑलरेडी इंटीमेट किया हुआ है, और उनको बोला है कि आप इसको इंस्ट्रक्शन देके वापस री स्क्रीनिंग करवाइए। और इसके बाद और भी हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि हमने हर सोसाइटी में जितनी सोसाइटीज़ हैं, हमने बोला है कि थर्मल गन और ऑक्सीमीटर खरीद के
आप अपना बिल्डिंग का खुद से अपने रीस्क्रीनिंग करवाना शुरू करें, ताकि अपने बिल्डिंग में लोगों को हमको मालूम पड़े कि भाई अपने इसमें हम पूरी बिल्डिंग सेफ़ है करके। तो 1-1.5 हफ्ते पहले जब स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने स्क्रीनिंग करते वक्त मेरे ही घर पे एग्जांपल दूंगा, मेरे घर पे जो मम्मी है सीनियर सिटीज़न है, उनका खाली ऑक्सीमीटर से वो चेक करके गए, थर्मल गन भी नहीं चेक किया उन्होंने, थर्मल गन से भी चेक नहीं किया और वो चले गए। और फिर मेरे सामने वालों को खाली इन्फॉर्मेशन लिया कि कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन वाले है, वो इन्फॉर्मेशन लेके सारे बिल्डिंग में ऐसे स्क्रीनिंग हुए, खाली सीनियर सिटीजन्स का हुआ है और किसी का कोई स्क्रीनिंग नहीं हुआ। और कई जगह पे तो सिर्फ या तो ऑक्सीमीटर या तो सिर्फ थर्मल गन, तो प्रॉपर चेक भी नहीं किया गया। फिर आपने क्या किया दोबारा आपके यहाँ पर स्क्रीनिंग और सही तरीके से उसके लेकर? तो हमने फिर GSWA का अप्रोच किया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है GSWA के, संतोष जी ने, उन्होंने इससे रीइनिशिएट करवा के री-स्क्रीनिंग के लिए प्रोसेस किया हुआ है। फ़िलहाल अभी हमारे बिल्डिंग का री-स्क्रीनिंग हुआ नहीं है, बट उन्होंने बहुत जगह पे करवा दिया है, जिससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बाकी सब जहाँ पे भी नहीं हो रहा था सही तरीके से काम, अब सही तरीके से हो रहा है री-स्क्रीनिंग। देखिए जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, देखो बहुत नंबर्स में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क लग रहा है। उसका मतलब अभी इसको कैसे बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, उसका तो अंदाज़ नहीं है। बट जिस हिसाब से नंबर चल रहे थे और जब जो नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है, काफ़ी ड्रास्टिक फ़र्क है। जबकि आपको मालूम है कि अभी लॉकडाउन खुल चुका है, सब घूम रहे फिर रहे, तो नंबर्स ऑन एन एवरेज थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए था, बट बहुत कम दिखा रहे हैं। क्या आपने फील किया पहले के जो आयुक्त हुआ करते थे और अभी के जो आयुक्त थे, इन दोनों में काम करने का तरीका किस तरह से आपने फ़र्क देखा? जहाँ तक चंद्रकांत डांगरे जी की बात है, एक चीज़ मैं उनको मानता हूँ कि वो थे पीपल्स मैन। पीपल्स मैन मतलब वो हमेशा आम व्यक्ति लोगों के लिए हमेशा उनके डिस्पोजल, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते थे। अब जो नए आयुक्त आए हैं, उनके साथ फ़िलहाल तो कोई इंटरेक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाया। बहुत जल्दी वो क्वारंटाइन भी हो गए, सेल्फ क्वारंटाइन भी हो गए, तो कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाया। पर उनके डिसीजन, करंट डिसीजन जो लॉकडाउन का हो गए, वो भी बहुत दिक्कतें आ रही है, बिकॉज लॉकडाउन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ आगे का कुछ सोचना होगा। MBMC की तरफ से हमारे यहाँ स्क्रीनिंग के लिए 2 लेडी आई थी और उन्होंने जब किया तो स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ नाम और सर्दी खांसी बुखार है ऐसा पूछा उन्होंने, और उसके बाद जो सीनियर वो हैं सिटीज़न, उनका ही वो लोग ऑक्सीमीटर से कर रहे थे। उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट GSWA के प्रेसिडेंट संतोष जी आए और आने के बाद में फिर DMC से बात हुई और स्वाति मैडम से बात हुई। उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि इनको सीनियर सिटीज़न से ही खाली करना है। तो उसके बाद में फिर वापस री-स्क्रीनिंग हुई संतोष जी के बात करने के बाद में, और फिर जा कर के हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। पहले आपकी जो स्क्रीनिंग हुई थी वो सही नहीं हुई थी ऐसा आपका? हाँ, सही नहीं हुई थी। वो लोग सिर्फ आ करके नाम पूछ के जा रहे थे और घर में किसी को सर्दी खांसी बुखार है क्या, और सीनियर सिटीज़न है तो उनका ऑक्सीमीटर से और क्या नाम है गन से, थर्मल गन से कर रहे थे। तो ये महानगर पालिका ने बताया कि पिछले 6 दिनों में उन्होंने करीब 3-3.5 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया है और उसमें 55 सिर्फ पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो ये जो आंकड़ा जो बताया गया है, क्या लगता है आपको ये सही आंकड़ा है? नहीं, ये अगर सही आंकड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और पता नहीं कैसे उन्होंने ये आंकड़ा कहाँ से ला करके दे दिया। अब जिस तरीके के केसेस पहले के आयुक्त के टाइम पे जो डिटेल्स हमको मिल रही थी, वो अभी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए ज़्यादा हमको पता भी नहीं चल रहा है और ये आंकड़ों पे हमको ज़रा भी भरोसा भी नहीं। आप यहाँ के शहरवासी, आपने क्या फ़र्क देखा पहले के जो आयुक्त हुआ करते थे चंद्रकांत डांगे और अभी के जो आयुक्त है जो कि डॉक्टर है विजय राठौर, दोनों में कुछ फ़र्क आपने क्या महसूस किया? फ़र्क उनका संवाद अच्छा था डांगे साहब का। डांगे साहब सबसे बराबर मिल के कोऑपरेट करके जो स्कीमें उन्होंने बनाई थी वो स्कीम उनकी अच्छी थी। जो नए डॉक्टर साहब अभी आए हैं वो ज़्यादा उनका संवाद हमारे से हो नहीं पाया, तो इसलिए अपनी सही राय उनके बारे में दे पाना ये अभी उचित नहीं है। ये लोग स्कैनिंग किए ही नहीं, क्योंकि घर घर में जाके खाली कागज़ के ऊपर 6 लाख ये बताया, पर ऐसा किया नहीं, क्योंकि घर में जाके ये लोग किसको सर्दी खांसी जुकाम है कि ये पूछे, किसका ऑक्सीजन है थर्माकोल, ये लोग किए नहीं। इसलिए 6 लाख हो ही नहीं सकता, ये लोग 2 दिन में कर नहीं सकते हैं। ये शहरवासियों में भ्रम पैदा करने के लिए 6 लाख का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और जो भी यहाँ पे कोरोना इतना नहीं, जिसको भी सर्दी खांसी जुकाम होता है इनको क्वारंटाइन करते हैं और उनको बोलते हैं पॉजिटिव मिला है। ऐसे पॉजिटिव मिला ही नहीं मेरा भाईंदर में से। जो पहला डांगे साहब ने किया वही किया है, इन्होंने आने के बाद कुछ भी उसमें नया कुछ किया ही नहीं अभी तक।
देखो अनुभवी कमिश्नर चाहिए, इनको अनुभव है ही नहीं। ऐसा लगता है मीरा भाईंदर में इनको अनुभव नहीं होने चाहिए। हर दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे, क्योंकि यहाँ पे अनुभव भी कमिश्नर होना चाहिए। ये कमिश्नर रहा तो मीरा भाईंदर बच नहीं सकेगा। ये थे मीरा रोड के शांति पार्क परिसर के कुछ सोसाइटी के लोग। इन सोसाइटी के लोगों ने भी माना है कि जो आंकड़े मनपा प्रशासन ने दिखाए हैं वो ठीक नहीं है। इन आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अब महानगर पालिका शहरवासियों की दिशा भूल भी कर रही है, गुमराह कर रही है। स्कैनिंग के बारे में हमने मनपा के उपायुक्त संभाजी वाघमारे से जानकारी हासिल करनी चाहिए, उनसे हमने बात किया। तो आइए उनका क्या कहना है, उनके क्या दावे हैं, उनसे ही सुनते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जब लॉकडाउन बढ़ाया था 11 तारीख से 18 तारीख तक, उस टाइम हमने चेज द मुहिम का प्रस्ताव हमारी कारपोरेट और एनजीओ संस्था के सामने रखा था और सभी का सहयोग लेके हमने ये मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम में हमने 411 टीम डिप्लॉय की थी। उसमें महापालिका कर्मचारी थे और बाकी संस्था के कर्मचारी यहाँ पर डिप्लॉय किए थे। उस मुहिम के दरमियान हमने 2,90,000 से ज़्यादा घरों को विजिट किया है। उसमें से सभी का पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल गन से हमने टेस्टिंग की है। उसमें से मेजर ये था कि उसमें तो अगर कोई पेशेंट्स वगैरह दिखता है या कोविड लाइक सिम्टम लोगों में दिखते हैं तो उनका टेस्टिंग वगैरह करना था। उस दरमियान हमारी टीम को 576 जो ऐसे थे कोविड सिम्टम्स के आदमी थे, उसके हमने टेस्टिंग 375 आदमी का टेस्टिंग किया। उसमें से हमको 55 पॉजिटिव केसेस भी मिल गए थे। और ये मुहिम हमारा 1 वीक का मुहिम था। उस मुहिम में हमारा पूरा सर्वे वगैरह हो गया। अभी इसके बाद हमारा जो अभी कंटेनमेंट जोन्स है, वो कंटेनमेंट जोन्स में वो सर्वे चालू रहेगा। तो जिन लोगों ने सर्वे किए, उन सर्वे की जो टीम बनाई गई थी, उन टीम में क्या कॉलेज के विद्यार्थियों को भी शामिल किया था आपने? उसमें पहले जो हमारी टीम्स थी वहाँ पे म्यूनसिपल कर्मचारी थे, हमारे टीचर्स वगैरह थे और बाकी संस्था के कुछ लोग इसमें थे हमारे पास। तो बाकी के जो संस्था के जो लोग थे, तो क्या उनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे उनकी सेवा ली या उन्हें आपको पे करोगे? उस सर्वे में जो किया था उसमें हमने एक डेली बेसिस पे एक अमाउंट फिक्स की थी और उसमें हम पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी के बाद जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो करने के लिए खुद इच्छुक है। लेकिन इसके पहले के जो लोग थे, मतलब आप उनको पे करोगे और जो अब आएंगे उनको आप पे नहीं करोगे? ये एक जनता की मुहिम है और जनता यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाती है तो उसका सहयोग मिलेगा और हम जल्दी से जल्द इस बीमारी को मात कर सकेंगे। सर, कितने आपने थर्मल गन खरीदे थे इस मुहिम के तहत और ऑक्सीमीटर कितने आप लोगों ने खरीदे थे? अपने पास 750 पल्स ऑक्सीमीटर थे और 650 थर्मल गन थी। जो भी टीम्स है उसमें उस पर सभी टीम को हमने ये मुहैया कराए थे। सर, ऐसी बहुत सी शिकायतें भी आ रही है कि जो टीम लोगों के घरों में जाती थी वो सिर्फ लोगों के नाम और नंबर और फैमिली मेम्बर इन लोगों का एक रजिस्टर में नाम सब लिख लिया करते थे और उनसे पूछताछ भी नहीं की, उनका स्क्रीनिंग भी नहीं किया, ना उनका ऑक्सीमीटर से चेक किया और ना ही थर्मल गन से चेक किया। इस तरीके से शिकायतें भी आई है सर। हाँ, कुछ शिकायतें हमारे पास भी आई थी उसके दरमियान। तो उस टीम के जो है हमारे वैद्यकीय अधिकारी थे, वैद्यकीय अधिकारी हमने हर हेल्थ पोस्ट को बताया था कि हमारा जो ये मुहिम का जो मोटिव था उसमें था कि सभी लोगों का तपासनी वगैरह हो जाए। कुछ ऐसे तकरार आने के बाद हमने सबको इंस्ट्रक्शन दिया था और बाद में उन्होंने किया भी। तो मतलब उन जो टीम को जिसने आपने डिप्लॉय किया था उन्होंने भी लापरवाही बरती है? ये लापरवाही नहीं बोल सकते, कुछ मिस्टेक्स वगैरह उनसे हुई है। तो दोस्तों, देखा आपने कि मनपा प्रशासन के दावे कितने खोखले हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है। यानी चेज द वायरस के नाम से भी हम शहरवासियों को किस तरह से गुमराह किया गया है। चेज द वायरस ये जो मुहिम है, जब हमने इसका ही चेस किया, हमने इसका ही पीछा किया तो पता चला कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मनपा के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। यानी चेज द वायरस नाम से जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम के अंतर्गत जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, शहरवासियों को गुमराह किया जा रहा है, शहरवासियों की दिशा भूल की जा रही है। इस पूरी खबर से तो यही पता चलता है।
उम्मीद करते हैं हम कि इस खबर के माध्यम से मनपा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएगी। जो आंकड़े जो स्कैनिंग हो रही है वो सच्चाई ही शहरवासियों के सामने रखेगी। अपनी पीठ थपथपाने के लिए गलत जानकारी और गुमराह करने वाली मालूमात शहरवासियों को नहीं देगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।